दोस्तों अब आज हम लाभ हानि का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जैसा कि वादा किया था कि एक भी सूत्र आपको रटने नहीं देंगे, एक भी फॉर्मूला आप याद नहीं करेंगे, समझ के जाएंगे, वो आज समझा देंगे। 4 फॉर्मूला अभी स्क्रीन पे दिख रहा है और 2 इसमें और है, वो अभी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, वो दिखेगा लिखने के बाद। अब देखिए समझिए ऐसा ही क्यों होता है। इसके लिए तो एक कंडीशन लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना ससुराल गया, वो 500 रुपया खर्च किया, 500 का मिठाई ले गया। 500 का मिठाई ले जाने के बाद 2 स्थिति बनता है। एक स्थिति में उसकी सास जो है उसे 251 रुपया दी, दूसरा स्थिति में उसकी सास 551 रुपया दी। दोनों स्थिति पे ये दोनों सूत्र को हम समझेंगे। देखिए इससे कम मिला तो जैसे ही क्रय मूल्य समझेंगे, हमेशा क्रय मूल्य के तौर पर बेचने छेना नहीं गया है, लेकिन चूंकि इन्वेस्ट किया है, इतना पैसा वो लगाया है, तो वो जो हो जाएगा उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। इतना उसको मिला उसके मिठाई के बदले, वो सोच रहा है कि नहीं मिठाई के बदले हमको इतना मिला, तो ये हो गया उसका विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम, तो यहाँ हो जाएगा हानि कितने का होगा? 249 रुपये का हानि हो जाएगा, 249 रुपये का। इस केस में देखिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो इस केस में लाभ होगा, लाभ कितने का होगा? 51 रुपये का लाभ होगा। अब देखिए 249 रुपये का यहाँ हानि किस पे हुआ? 500 रुपया में। 249 रुपया हानि कितना में हुआ? 500 रुपया जब था तो 249 हानि। अगर 1 रुपया रहेगा तो 249 बटे 500 का हानि। यही जब 100 रुपया होगा तो 249 बटे 500 गुने 100, यानी यही होता है प्रतिशत हानि। 100 रुपया में जितना हानि। देखिए इसमें ऊपर क्या लिखे हम? हानि लिखे, नीचे लिखे क्रय मूल्य। तो यही फॉर्मूला बना दिया गया है कि इतना बार बार ना करना पड़े, जल्दी हो जाए। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100। इसी तरह से इसमें चलेंगे तो 500 रुपया में 51 रुपये का लाभ हुआ, 1 रुपया में 51 बटे 500 का लाभ हो जाएगा। और 100 रुपया में कितने का लाभ हुआ? तो 51 बटे 500 गुने 100 का लाभ होगा। ये जो 100 में लाभ हुआ इसी को कहते हैं प्रतिशत लाभ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, इसको सॉल्व कर देंगे, उतना प्रतिशत का लाभ इसमें हो जाएगा, निकल जाएगा उसका। तो देखिए इसमें क्या आया? तो ऊपर लिखे हम लाभ, नीचे लिखे क्रय मूल्य, गुना 100 कर दिए। तो यही फॉर्मूला बना दिया गया कि बार बार इतना न करना पड़े। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बन गया लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। तो ये दोनों कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं विक्रय मूल्य के लिए। इसके लिए कुछ दूसरा सिचुएशन पे हम विचार करते हैं कि विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। मान लिया कि आप गए अपने मामू घर गए, अपने ननिहाल में गए, वहाँ आप कुछ सामान लेके गए इधर से कि नहीं इतना हम ले जाते हैं भाई, 500 रुपया के वो भी सामान मान लीजिए कि लेके गए। आप सोच रहे हैं कि या तो वहाँ जाएंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, तब सोचे ज़्यादा माने 20% ज़्यादा मान लिए, आप कम भी मान लिए 20%, माने 2 केस मान के आप जा रहे हैं। आप सोच के जा रहे हैं कि या तो 20% का लाभ होगा या तो 20% का हानि होगा, 2 ही चीज़। अब देखिए अगर 20% लाभ होगा माने 20% ज़्यादा पैसा आपको वहाँ से मिलेगा वापस। 500 का सामान ले गए, 20% ज़्यादा अगर नानी देंगी, यानी इससे 20% ज़्यादा, तो कितना देना होगा उनको? चलिए उसी को समझते हैं। तो 500 रुपया तो आप ले ही गए हैं, ये तो उनको देना ही होगा, साथ साथ 500 का 20% भी देना होगा उनको, 500 का 20% भी देना होगा। तो ये तो 500 हो गया प्लस 500 गुना 20/100, प्रतिशत हटता है तो 1/100 हो जाता है। इसी से जब हम 500 कॉमन ले लेंगे तो 1 जोड़ 20/100। तो कोई पुस्तक इतना भी लिखता है, ये हो गया आपका क्रय मूल्य, इतना आप खरीद के ले गए थे। तो क्रय मूल्य गुना 1 जोड़ लाभ प्रतिशत बटे 100। और कहीं कहीं यही 100 को ले लेता है LCM, यही 100 को ले लिया LCM, तो यहाँ भी हो जाएगा 100 प्लस 20। तो कोई जो कॉम्पिटिटिव बुक है कि जल्दी जहाँ सॉल्व करना है तो वहाँ जनरली लिखा मिलेगा क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, लाभ प्रतिशत बटे 100। यही अगर हानि वाला केस रहेगा तो हानि वाला केस में यहाँ सिर्फ माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो यह विक्रय मूल्य जब हानि होगा उस केस में निकल जाएगा क्रय मूल्य गुना 100 घटाओ हानि प्रतिशत बटे
100। तो ये था चारों फार्मूला। अब दो फार्मूला इससे और बन सकता है। देखिए दो फार्मूला कैसे बनेगा। यहाँ ये जो फार्मूला है नीचे वाला से ही चलते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 घटाओ हानि प्रतिशत बटे 100। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा भाग में है तो इधर गुना में, तो 100 गुना विक्रय मूल्य, 100 गुना विक्रय मूल्य बटे 100 घटाओ हानि प्रतिशत बराबर का हो गया क्रय मूल्य। ये दे दिया आपको क्रय मूल्य का सूत्र, ये दे दिया क्रय मूल्य निकालने के लिए। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे भाई, तो 100 गुना विक्रय मूल्य बटे 100 घटाओ हानि परसेंट। कब, जब विक्रय मूल्य हानि दिया रहे तब क्रय मूल्य। इसी तरह से यहाँ ये भी एक फॉर्मूला दे देगा कि क्रय मूल्य इक्वल टू 100 गुना विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो फिर रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल समझ के जाएंगे। अगर एग्जाम में भी हम भूल गए तो कितना देर लग रहा है, एक एक फार्मूला में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, उतना में हम फार्मूला भी वहाँ डिराइव करके वो आराम से वहाँ से काम हम अपना करके आ सकते हैं। तो इस तरह से आपका हमें लगता है कि फार्मूला का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इतना ही फार्मूला जो है प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि में पढ़ना था। इसी को इंग्लिश में जहाँ जहाँ विक्रय मूल्य लिखे हैं वहाँ इसको एसपी लिखा रहता है, सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को सीपी लिखा रहता है, कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट लाभ को प्रॉफिट परसेंट और हानि को लॉस परसेंट। बस इतना ही, यही इंग्लिश हो गया इसमें। ये इसे जो पढ़ लिया आप हिंदी में पढ़ लिया है, तो इसमें डरना नहीं है, समझना है, चूँकि आगे चल के तो सब चीज़ इंग्लिश में ही पढ़ना। अब कुछ इसमें एग्जाम्पल बचेगा वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से ये जो लाभ हानि में जितना भी आपको फार्मूला आ सकता था वो सारा फार्मूला डिराइव करके ढंग से बता दिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा ताकि अगला के पास भी जाए। धन्यवाद।